मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बताऊँ जब खुली बात बता दूँ आपको। जैसे समझ लीजिए कि मैं इनको 2-3 बार बोला शादी करने के लिए। रात का समय था, रात हुई थी, जैसे जनरेटर चलता है तो लाइट कट गई थी, मतलब लाइट से था। मैं बोला अगर लाइट कटेगी तो पक्का तुम्हें मतलब रोज बातचीत हो जाती है कभी कदा? 24 घंटा। 24 घंटा मतलब सोते नहीं थे क्या? एकदम नहीं सोते थे। देखिए भैया, इनके तरह आप प्यार मत करिएगा। 24 घंटा अगर लगे रहेंगे तो मेंटल हो जाएंगे। तो आप अगर समझ प्यार जाइए ना कि फोन 24 घंटा चार्ज था, चालू था। चार्ज में लाइट आती थी, चार्ज में खोस के कान तक लगा के बात करते थे। मोहल्ले वाले भी सोचते होंगे कि लगत बा कि सठिया गल मोहल्ले बा। वाले कैसे सोचेंगे अगर हम बंद कमरे में बात करें तो? 24 घंटा कमरे में रहते होंगे तो बड़ी दिक्कत की बात है। बाहर वो नहीं निकलते थे? निकलते थे ना, टाइम टाइम से निकलते थे, शाम में सुबह में बस। तो कोई टोकता उकता नहीं था कि कोई नहीं टोकता था। पढ़ने की उम्र है, ये लवेरिया वाली बीमारी कहाँ पकड़ ली? अच्छा, रीजन क्या है ना कि हम ईयरफोन लगा के बात करते थे, तो कोई सोचेगा गाना सुन रहा होगा। मैं एक लड़की से बात करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। मम्मी मेरे को डांटी, बोली बहुत कुछ, पापा से भी कही, पापा मारने तक उठ गए। मैं बोला पापा मैं शादी करूंगा। जैसे तैसे करके मैं मम्मी पापा को मना लिया। मतलब ये मेरे जीजा लगते थे पद में, तो ये मुझसे के बोले मतलब ये मुझे मतलब पसंद करने लगे, तो ये मेरे पास गए तो बोले चले शादी कर लेते। तो मैं सोची मतलब मजाक में कह रहे थे, इनकी बात हर बात मजाक में लेते। जो जीजा साली का रिश्ता होता है जैसे थोड़ा बहुत मजाक वजाक होता है। हाँ। तो ये सोच रही थी कि मजाक कर रहे हैं। हाँ हम यही सोच रहे, लेकिन ये जहाँ भी हम इनसे मिलते थे तो ये बार बार यही शब्द बोलते थे, चलो शादी कर लेते हैं। मुझे भी गुस्सा आया तो मैं भी बोली चलिए ठीक है कर लेते हैं। तक थे बॉयफ्रेंड, अब बन गए हैं पतिदेव। अब मिलाने वाले हैं शंकर से और पूजा से, जो इनकी लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो आज हमारे बीच शंकर हैं और पूजा हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनकी शादी बहुत ही सुर्खियों में बनी है कि लड़के ने खेत बेच के शादी किया पूजा से। और इन लोग का पहले जो रिश्ता था कहीं ना कहीं जीजा और साली का रिश्ता था, तो अब बन गए हैं आपकी पत्नी। तो अब कल तक थे बॉयफ्रेंड। कितना चक्कर लगाया, कितने सालों तक? साल भर। साल भर तक। क्या तो मामला था, मतलब स्टार्टिंग में ये इन्होंने किया या आपने? स्टार्टिंग में फोन इन्होंने ही किया, जैसे मतलब कि नंबर मैंने ही दिया था स्टार्टिंग में, कॉल मतलब नंबर आपने दिया, मतलब आपको प्यार हो गया इनसे। तो कैसे प्यार हो गया, मतलब कुछ कैसे नैन मटक्के हो गए? जैसे कि क्या है कि ये अपने दीदी के यहाँ गई थी और मैं अपने नानी के नैहर गया था, जो मायका होता है वहां पे गया था। तो ये घर की लिपाई कर रही थी, जो मंडप बनता है ना उसी की लिपाई कर रही थी। और मैं इन्हें वहां पे देखते ही मेरे को इतनी चाहत इनकी आ गई ना कि इनके बिना एक पल में नहीं रह पाता था। तो वहाँ पे किसी की शादी होनी थी क्या? हाँ, जैसे मेरे मामा की बहन की शादी थी। अच्छा, मामा की बहन की शादी होनी थी। वहाँ आप भी अपना मंडप सजाने की तैयारी कर रहे थे। हाँ। तो कब तक, मतलब कितना समय लग गया? साल भर सजाने में लग गया? समझ लीजिए वही कि साल भर लग गया सजाने में सब कुछ। क्या ये तैयार नहीं हो रही थी क्या? ये नहीं तैयार हो रही थी। मतलब रीजन क्या है ना कि हम लोग साल भर बात कर इसलिए किए कि हम थे मुंबई और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे हम। अच्छा। तो पढ़ाई छोड़ के आ नहीं पा रहे थे। और मेरे मम्मी जो है, मेरे मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था और मेरी मम्मी साल भर तक हॉस्पिटल में भर्ती थी। और उस समय मैं कैसे आके शादी कर लूँ मेरे माँ बाप का अपने। अच्छा, मतलब आप की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, परेशान थे उस समय और इनसे बातचीत हो रही थी। हाँ, इनसे बातचीत मतलब रोज बातचीत हो जाती है कभी कदा? 24 घंटा। 24 घंटा मतलब सोते नहीं थे क्या? एकदम नहीं सोते थे। देखिए भैया, इनके तरह आप प्यार मत करिएगा। 24 घंटा अगर लगे रहेंगे तो मेंटल हो जाएंगे। तो आप अगर प्यार जाइए ना कि फोन 24 घंटा चार्ज था, चालू था। चार्ज में लाइट आती थी, चार्ज में खोस के कान तक लगा के बात करते थे। मोहल्ले वाले भी सोचते होंगे कि लगत बा कि सठिया गल बा। वाले कैसे सोचेंगे अगर हम बंद कमरे में बात करें तो? 24 घंटा कमरे में रहते होंगे तो बड़ी दिक्कत की बात है। बाहर वो नहीं निकलते थे? निकलते थे ना, टाइम टाइम से निकलते थे, शाम में सुबह में बस। तो कोई टोकता उकता नहीं था कि पढ़ने की उम्र है, ये लवेरिया वाली बीमारी कहाँ पकड़ ली? अच्छा, रीजन क्या है ना कि हम ईयरफोन लगा के बात करते थे, तो कोई सोचेगा गाना सुन रहा होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आए करते ना होंगे क्या? कैसे बात तो समझिए आप। कैसे बात करते थे, मतलब सब जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ से आ रहे हैं, मैं आपको देखा तो मैं अब शांत हो गया, एकदम शांत, बोलता ही नहीं था। मोहल्ले वाले भी या घर वाले भी तो समझ गए होंगे ये। मेरे घर वाले तो जान गए थे। मैं घर वाले से बोल दिया था कि मैं से निकल गया है, उसको बीमारी पकड़ ली। नहीं 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 नहीं। मेरे माँ बाप मेरे को खुद नहीं जान गए कि बात करता है। मैं खुद माँ बाप को बताया था मम्मी मैं एक लड़की से बात करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा।
मम्मी मेरे को डांटी, बोली बहुत कुछ, पापा से भी कही, पापा मारने तक उठ गए। मैं बोला पापा मैं शादी करूंगा। जैसे तैसे करके मैं मम्मी पापा को मना लिया। फिर तो डर लग रही होगी कहीं कैसे मम्मी से कहें, पिता से कैसे कहें? नहीं, मम्मी को मैं हर बात शेयर कर देता था। हाँ। आप? हम भी अपने बड़ी बहन से हर बात शेयर करते थे। तो कैसे इनके चक्कर में पड़ गई, क्या था मामला? मतलब आप लिपाई कर रही थी, मंडप दूसरे की सजाने के ये चक्कर में आपके पड़ गए? मतलब ये मेरे जीजा लगते थे पद में, तो ये मुझसे बोलेंगे, मतलब ये मुझे मतलब पसंद करने लगे, तो ये मेरे पास गए तो बोले चले शादी कर लेते। तो मैं सोची मतलब मजाक में कह रहे थे, इनकी बात हर बात मजाक में लेते। जो जीजा साली का रिश्ता होता है जैसे थोड़ा बहुत मजाक वजाक होता है। हाँ। तो ये सोच रही थी कि मजाक कर रहे हैं। हाँ, हम यही सोच रहे, लेकिन ये जहाँ भी हम इनसे मिलते थे तो ये बार बार यही शब्द बोलते थे, चलो शादी कर लेते हैं। मुझे भी गुस्सा आया तो मैं भी बोली चलिए ठीक है कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं चलो बाहर मंडप सजा है, चलो कर लेते हैं। तो गुस्से में शादी नहीं ना कर ली? नहीं, गुस्से में नहीं किया। जब वहाँ दीदी के पास से हम अपने घर चले आए तो ये मुझे नंबर दिए थे, लेकिन मैं फाड़ दी थी, पर याद था नंबर। अच्छा, मतलब याद कर ली थी? हाँ। आपको याद करके फाड़ दी थी? नहीं, मतलब इनका इतना आसान नंबर था, ऐसे खोले याद हुआ फिर फाड़ दिए। इनकी जो मामी थी अपने मामी से बोल दिए थे कि मुझे उन्हीं से शादी करना है। क्या इनके में देख ली, मतलब बबरी उबरी फैलते बाल? मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बताऊँ जब खुली बात बता दूँ आपको। जैसे समझ लीजिए कि मैं इनको 2-3 बार बोला शादी करने के लिए। रात का समय था, रात हो गई थी, जैसे जनरेटर चलता है तो लाइट कट गई थी, मतलब लाइट से था। मैं बोला अगर लाइट कटेगी तो पक्का तो मैं किस करूंगा। तो मिठा जिस रूम में रखा रहता है उस रूम में गई, ठीक ना। मैं बोला कि कहीं अकेले बिठाओगे तो किस करूंगा, और एक अकेले बिठाई, मैंने टच तक नहीं किया। यही बात इन्हें पसंद आई, यही बात जब भी मैं पूछता हूँ यही बात बताती हैं। जैसे हर लड़के होते हैं, कहीं भी किसी लड़की को अकेले देखते हैं तो छेड़खानी करने लगते हैं, लेकिन इनके साथ मतलब हम कई बार अकेले मिल चुके, मतलब अकेले बिठाए हैं, मतलब रूम में भी मतलब पहुंच जाते तो अकेले ही रहते थे। मतलब छेड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, बस ये अपने जबान से जो बोल लेते थे वही बोलते थे। अच्छा। लेकिन मेरे पास जाते थे तो कुछ नहीं बोलते थे, अपना जो काम नहीं लगता था इनसे मिलने में? तो हम मिले थोड़ी ना, ये मतलब जाते थे काम वाम करते थे, अकेले अगर रूम में पड़े मतलब थे। आपको देख के और काम करने लगते होंगे, मतलब जो बारात उरात आई होगी तो एकदम और खाना चलाने लगे होंगे कि एकदम क्या हो गया। तो मतलब शादी थी वहाँ पे, आप काम उम कर रहे थे, मतलब लगे हुए थे? एकदम दिलो जान से लगे थे। हाँ। दिलो जान से लगे थे, काम करे कहीं ना कहीं ये फंस जाए हमसे। अच्छा। हाँ। कि इनके घर वाले भी देखे कि लड़का काम काजू है, हाँ, ले जाएगा बिया के तो 2 रोटी खिलाएगा बढ़िया से। एकदम जरूर। तो मतलब वही बातों को लेके आप मतलब इनके घर टिके रहे, मतलब काम उम किया, मेहनत किया कि आपकी साली फंस जाए आपसे। फंस जाए। फंस गए? फंसने की बात तो वो दूर की बात है, समझ जाइए कि जहाँ ये सोती थी उनके बगल में मैं सो गया रात में। इतना चाहत था मेरे को। पिटाए नहीं पिटाएंगे ना। पिटाए। मेरे जो दीदी के लड़के हैं, मतलब इतना बड़ा है, मतलब 12-13 साल के हैं, तो वो भी मेरे बगल में सोया। बोला मौसी मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगा, तो मैं बोली ठीक है सो जाओ। तो ये भी गए बगल में ही सो गए। तो मैं वो बोला कि मौसी देखो हम इसको कैसे पिटवाते हैं, ये बहुत चालू बढ़ना है। तो गए इनके नानी से बोल दिए, तो इनकी नानी आई 2-3 तो देखिए भैया, अंदर खाने की अब जो सच्चाई है धीरे धीरे सामने आ रही। ऊपर ऊपर तक जो मामला था लव वाला कि देखते ही लव हो गया, लेकिन मामला कुछ अलग है। कम से कम तो मेरे को देखते हुए लव हो गया ना। लेकिन इन्हें तो उस टाइम लव हुआ जब ये अकेले बिठाई, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, तब इन्हें लव हुआ ना। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपको बोल दूंगा कि आप रास्ते में बिठाएंगे तो आपको मैं मारूंगा, आप मेरे से बिठा गए, आपको कुछ नहीं किया, तो आप दोबारा क्या करेंगे? बोलेंगे मैं। कहाँ से स्क्रिप्ट याद आ गई? मतलब कोई फिल्मों में देखा था या कहीं से, क्या मामला? कहीं फिल्मों में कुछ नहीं दिया था, जो भी है हकीकत है। अच्छा। हाँ। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना जो हम बता रहे हैं, शंकर और पूजा की कहानी कहीं न कहीं कोई स्टोरी से भी कम नहीं है। मूवियों में कहीं न कहीं स्क्रिप्टेड मतलब कहानियां होती हैं, लेकिन पूजा और शंकर का मामला कुछ अलग ही है। तो मतलब पतिदेव आप कब बने इनके? करीबन एक साल तक मतलब एक मामला साल चलता एक रहा साल फोन पे? बाद। हाँ। तो फोन उन भी दिया कि कैसे बातचीत हो रही थी? पहले अपने भैया के फोन से बात करती थी मुझसे, भैया के फोन से बात करती थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये अपने दीदी को बोल दी कि मैं उनसे बात करता हूँ। तो फिर दीदी इनकी भाभी को बोली, भाभी इनके अपने हस्बैंड को बोल दी। तो मतलब शादी विधि की बात चलने लगी, तो इनके जो दीदी हैं घर वाले से बात करके बोली कि वो बोल रहे हैं कि फोन दूंगा, मैं बात करूंगा। तो मैं फोन खरीद के दिया, इनसे बातचीत होने लगी। करीबन 1-2 महीने बात हुई होगी ना, 1-2 महीने बात हुई। उसके बाद
शादी का कुछ मतलब तो क्या मतलब इनका रिश्ता उश्ता भी आने लगा था क्या कि एकदम हड़बड़बाजी में आप तुरंत फोन उन दे दिए कि बातचीत तुरंत शादी के लिए आप तैयार होने लगे? हाँ, इनका जैसे क्या है ना, इनके और इनके दीदी का शादी की बात चल रही थी, और ये बोले कि अगर शादी आपसे नहीं होगी तो हम अपनी जान दे देंगे। क्या ऐसा था? हाँ, मतलब वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, भाभी भैया थे, तो मतलब बहुत ज्यादा एजेड लड़का था, उससे ही शादी कराना वो लोग चाहते थे। उन लोग को मतलब कोई भी हद में उन लोग को पैसा चाहिए था, और वो लड़का ज्यादा एजेड था। तो मैं इनसे बोली कि अगर आप नहीं शादी करेंगे तो या तो हम मर जाएंगे या तो कहीं जाके कट उठ जाएंगे, यही करेंगे। देखिए, मरने और कटने से बचाने वाले शंकर, जिनकी शादी हो गई है फाइनली पूजा से, अब हंसी खुशी ये लोग जीवन यापन करते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी लव स्टोरी इंडिया में बहुत तेजी से वायरल होती है। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है आज के दौर में, ऐसे ऐसे जो किस्से हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड भी होते हैं। तो शादी मतलब आपने अब कहाँ कर लिया, मतलब मंदिर में या कोर्ट मैरिज, कैसे शादी? घर पे किए, माँ बाप के आशीर्वाद से किए। आशीर्वाद से। हाँ। तो क्या मतलब आपको डर लग रहा था क्या शादी नहीं हो पाएगी इनसे? नहीं, मतलब घर वाले पहले राजी हुए, फिर बोले कि नहीं करेंगे, अच्छा। हमें हमें नहीं करना है, अगर करेंगे तो दहेज देंगे तब करेंगे तुम्हारी शादी। देखिए दोस्तों, जो पूर्वांचल में यहाँ का जो रिवाज है कि लड़कियों के द्वारा मतलब उनके घर के द्वारा गिफ्ट या कुछ उपहार स्वरूप दिया जाता है, लेकिन अब जो दौर आ गया है लड़के मतलब जहेज दे के लड़की से शादी करेंगे। अब आने वाले दौर में अब कहीं ना कहीं अगर जो ये देखा जाए कि लड़कों की भी शादी अब होना बड़ा मुश्किल है। तो आज हमारे बीच पूजा और शंकर थे, हमने मिला है, जो इनकी लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जो कल तक थे बॉयफ्रेंड अब हो गए पतिदेव, हमने मिलाया। तो मतलब लव यू टू मतलब दोनों को हो गया, दोनों को हो गया मतलब था, एक तरफा नहीं था। एक तरफा नहीं था, एकदम नहीं। नहीं तो क्या मतलब कोई बोल नहीं रहा था क्या कर रहे हो तुम, अभी पढ़ने की उम्र है आपकी भी, अभी किस क्लास में थी आप? उस टाइम हम 10 में थे। तो अभी तो नाबालिग अब रही होंगी। हाँ, नाबालिग थे, हाँ। पर 11th में जब नाम मतलब 10 पास कर चुके थे, 11 में नाम लिखाए थे, क्लास कर रहे थे, तब इनसे बात होने लगी। तो दोस्तों 10 में पढ़ रही थी, अब हो गया लव यू टू, अब हो गए हैं पतिदेव, हमने मिलाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।